फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूपीएससी एनालिटिकल एमसीक्यू सीरीज में। ये मैं आज के न्यूज़पेपर से 20 क्वेश्चन उठाऊंगा। उसका हम उसको हम एनालाइज करेंगे एमसीक्यू फॉर्म में और डेली इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन: द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन acts as a limitation on the amending power of parliament. In light of this, which of the following can be considered a part of the basic structure? A. Fundamental duties. B. Supremacy of the Constitution. C. Emergency provision. या D. Directive principle of the state policy. इसका आंसर है B. Supremacy of the Constitution. सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस में डिसाइड किया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है सबसे ऊपर संविधान है, उसके रूल्स हैं, उसके पावर्स हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन कुछ पिलर्स जैसे सुप्रीमेसी वो कभी चेंज नहीं किया जा सकता। Which of the following would most likely undermine the federal structure of India? A. Introduction of GST. B. Simultaneous election to Lok Sabha and state assemblies. C. Increasing use of Article 356. या D. Enactment of Uniform Civil Code. इसका आंसर है C. Increasing use of Article 356. ये फेडरलिज्म का बेस है स्टेट ऑटोनॉमी। अगर सेंटर बार बार आर्टिकल 356 लगा के प्रेसिडेंट रूल लगाता है तो स्टेट्स की पावर वीक हो जाती है, इसलिए इसका ओवर यूज फेडरलिज्म के लिए करता है। इसमें क्वेश्चन है, गिवन इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल विच पॉलिसी इंटरवेंशन इज द मोस्ट क्रूशियल टू द हार्नेस द डेमोग्राफिक डिविडेंड बाय 2040? ऑप्शन ए यूनिवर्सल बेसिक इनकम, लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट, एक्सपेंशन ऑफ डायरेक्ट सब्सिडीज, या डी बिजनेस टैक्स कट्स। इसका आंसर है बी लार्ज स्केल स्किल डेवलपमेंट। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी मिलेगा जब यूथ के पास जॉब्स के लायक स्किल होंगे। अगर सिर्फ सब्सिडीज दिए या इनकम गारंटीड करे पर स्किल नहीं दिए तो ग्रोथ तो पॉसिबल ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन? A. Increasing GST rates. B. Reducing the government expenditure. C. Increasing infrastructure investment. या D. Reducing minimum support for crops. इसका आंसर है C. Increasing infrastructure investment. एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का मतलब होता है डिमांड को बूस्ट करना। इसका बेस्ट तरीका है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाना, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में। पंजाब हरियाणा रीजन में स्टबल बर्निंग रोकने के लिए कौन सी पॉलिसी लीस्ट इफेक्टिव होगी? ऑप्शन ए इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट फाइन, बी प्रोवाइडिंग फार्म मैकेनाइजेशन इंसेंटिव्स, या सी इन सिटू क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, या डी पब्लिक अवेयरनेस। इसका आंसर है ए इम्पोजिंग स्ट्रिंजेंट फाइन्स। ये फार्मर्स पे फाइन लगाना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि इन्फोर्समेंट वीक है और उनके पास अल्टरनेटिव ही नहीं है। अब उनको अल्टरनेटिव दोगे तभी तो वो जलाना रोकेंगे, इसलिए और ऑप्शंस बेटर हो सकते हैं। फाइन लगाना तो कहीं से भी बेटर नहीं है। इंडियाज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, एनएमसीजी जिसको कहते हैं, प्राइमरली फोकसेस ऑन विच अप्रोच? ए डिसेंट्रलाइज्ड रिवर बेसिन मैनेजमेंट, बी रिवर लिंकिंग, सी इंटर कंट्री वाटर शेयरिंग, या डी न्यू लार्ज डैम्स। इसका आंसर है ए डिसेंट्रलाइज्ड रिवर बेसिन मैनेजमेंट। एनएमसीजी में स्टेक होल्डर इंगेजमेंट और लोकल सॉल्यूशन पे फोकस है, ना कि सिर्फ बिग डैम्स या सेंट्रल कंट्रोल पे। Which of the following best exemplifies a dual use technology for India's strategic interest? A. Weather satellites. B. CRISPR. या D. Internet of Things home device. या D. Nuclear reactor. इसका आंसर है D. Nuclear reactors. न्यूक्लियर रिएक्टर सिविलियन एनर्जी के लिए भी है और मिलिट्री स्ट्रेटजिक यूज के लिए भी, इसीलिए डुअल यूज टेक्नोलॉजी कहा जाता है।
ये the successful deployment of 5G in India is expected to have which transformative effect? A. Farming डबल हो जाएगी. बी. जेंडर डिजिटल डिवाइड खत्म हो जाएगा. सी. टेलीमेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन बूस्ट होगा. या डी. फाइनेंशियल फ्रॉड्स कम हो जाएंगे या खत्म ही हो जाएंगे. इसका आंसर है सी. बूस्टिंग टेलीमेडिसिन एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन. 5G के हाई स्पीड नेटवर्क से रिमोट हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन सब फास्ट और रिलायबल हो जाएगा. ब्रेन सर्जरी वगैरह में इफेक्टिव हो सकता है ये. 9. Strategic autonomy is often referenced in Indian foreign policy. Which situation most challenges India's pursuit of strategic autonomy? A. Civil war in a neighboring country. B. Dependence on Russian defense equipment and Western action. C. Active participation in multilateral climate negotiations. या D. Bilateral trade surplus with the US. इसका आंसर है बी. डिपेंडेंस डिफेंस डिपेंडेंस ऑन रशियन डिफेंस इक्विपमेंट एमिड वेस्टर्न सैंक्शंस. अगर एक ही कंट्री पे डिफेंस के लिए डिपेंडेंट हैं तो पॉलिसी इंडिपेंडेंट तो रह ही नहीं सकती, इसलिए हमें डाइवर्सिफाई करते रहना चाहिए कभी. अगर रसिया पे डिपेंडेंट रह जाएंगे तो दिक्कत है ना. हमें आत्मनिर्भर भारत पे भी ध्यान देना होगा. बहुत सारी चीजें हैं. इन द context of China Belt and Road Initiative BRI, which is the primary concern for India? A. Promotion of tourism in South Asia. B. Enhanced internet connectivity. C. Development of CPEC through disputed territory. या डी. Access to Chinese consumer goods. इसका आंसर है CPEC थ्रू डिस्प्यूटेड टेरिटरी. सीपैक गिलगिट बाल्टिस्तान से गुजरता है जो इंडिया का जिसपे इंडिया क्लेम करता है. सोवर्निटी का इशू है तो दिक्कत वाली बात है इसमें थोड़ी. Which West characterizes the nature of Indian nationalist movement prior to 1990? A. Mass-based and violent. B. Elite-driven and moderate. C. Led by industrial workers. या D. Supported universally by the peasants. बताइए. आंसर है बी. Elite-driven and moderate. अर्ली फेज तो डोमिनेट करता था इंग्लिश एजुकेटेड इलीट लॉबी से जो यू यूके वगैरह से पढ़ के आए थे. Which Mauryan administration feature described by Megasthenes is reflected in modern Indian bureaucracy? A. Filial monarchy. B. Village autonomy. C. Division of administration into department. या D. Use of Sanskrit as official language. इसका आंसर है C. Division of administration into departments. मौर्यन रूल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर रेवेन्यू, आर्मी, एग्रीकल्चर ईटीसी थे. जैसे आज मिनिस्ट्रीज या ब्यूरोक्रेटिक विंग्स हैं, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन का बेस ही वही है. Which is the most effective way to address gender disparity in rural governance in India? A. Increase number of police stations. B. Reserve one third seat for women in panchayats. C. Ban child marriage by law. या D. Make literacy compulsory for contesting elections. इसका आंसर है बी. Reserve one third seat for women in पंचायत. जब वोमेन को पंचायत लेवल पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो डिसीजन मेकिंग में उनकी पार्टिसिपेशन बढ़ती है और जेंडर बैलेंस थोड़ा इम्प्रूव होता है. इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं जैसे प्रधानपति वाला कॉन्सेप्ट वगैरह. 14. राइट टू हेल्थ इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया. विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कम क्लोजेस्ट टू इंश्योरिंग दिस राइट? इसका आंसर बताइए. देखिए ऑप्शन
आर्टिकल 14, बी आर्टिकल 21, सी आर्टिकल 32 या डी आर्टिकल 370। 370 अभी नहीं हटा आएगा, सॉरी। इसका आंसर है बी आर्टिकल 21, उसका जो बी क्लाउज है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 की ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन दी है, जिसमें राइट टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर भी आता है, इवन दो वो एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं है। Which Indian state launched a legal framework making the claim to a clean environment enforceable in courts? ए तमिलनाडु, बी केरला, सी राजस्थान या डी सिक्किम। इसका आंसर है सी में राजस्थान। राजस्थान ने राइट टू हेल्थ एक्ट पास किया है, जिसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट डायरेक्टली मेंशन है और ये लॉ इन्फोर्सेबल भी है। As per the economic survey, which is the most important impediment to manufacturing growth in India? ए लैंड एक्विजिशन कॉस्ट, बी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सी हाई लॉजिस्टिक एंड पावर कट्स या डी स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज। इसका आंसर है बी, सॉरी सी, हाई लॉजिस्टिक एंड पावर कॉस्ट। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का सबसे ज़्यादा परेशानी लॉजिस्टिक्स और जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट से होती है, जो कॉम्पिटिटिवनेस कम करता है। If the rupee depreciates sharply and oil price surge, which factor faces the most immediate impact? A. Pharmaceutical exports, B. IT service, C. Domestic airlines या D. Real estates। इसका आंसर है C. Domestic airlines। एयरफोर्स को फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है यूएस डॉलर में, रुपी वीक होने और ऑयल प्राइस दोनों से उनका एक्सपेंडिचर डबल हिट हो जाता है। Which describe which way best describes the precautionary principle in Indian environmental law? ए. सब प्रोजेक्ट डिले करो जब तक रिस्क इम्प्रूव ना करो, बी. जीरो रिस्क पे एक्टिविटी अलाउ करो, सी. पॉल्यूशन को प्रूव करना होगा कि वो सेफ है या डी. सरकारी प्रोजेक्ट्स एग्जेम्प्ट हैं। इसका आंसर है सी, पॉल्यूटर प्रूव करे सेफ्टी। शिफ्ट बर्डन ऑफ प्रूफ टू पॉल्यूटर टू शो सेफ्टी बिफोर प्रोसीडिंग्स। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी प्रोजेक्ट शुरू करे उसे एनवायरनमेंट सेफ होने का सबूत देना जरूरी है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्ट हो सके। क्लाइमेट चेंज इंक्लूसिव अर्बनाइजेशन में कौन सी इंटरवेंशन सबसे बेस्ट है? ए. रूरल अर्बन माइग्रेशन लिमिट करो, बी. स्लम अपग्रेड करो, लीगल टेन्योर एंड सर्विसेज दो, सी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्राइवेटाइज करो या डी. हाई इनकम हाउसिंग के लिए एक्सक्लूसिव जोनिंग। इसका आंसर है बी. स्लम अपग्रेड करो या टेन्योर दो। बिना स्लम अपग्रेडेशन के सिटीज इंक्लूसिव नहीं हो सकती। जब लोगों को लीगल सिक्योरिटी और बेसिक सर्विसेज मिलती है तभी अर्बन पुअर ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। If census data reveals a rapidly falling child sex ratio in a high literacy state, which is the most plausible cause? What is the most plausible cause? A. Underreporting of male children. B. Higher female children child mortality due to neglect. C. Sex selective practices enabled by access to technology. या D. Female out migration। इसका आंसर है सी. सेक्स सेलेक्टिव टेक्नोलॉजी। इवन एजुकेटेड स्टेट्स में प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन के थ्रू सेलेक्टिव एबॉर्शन होने लगा है, होते आ रहा है, इसलिए रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है। यही था हमारा आज का। बाकी मैं कल भी इसी टाइम पे ले आऊँगा, 8 से 9 बजे के बीच में मैं डेली अपलोड करते रहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।